ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः त्रयोदशो अध्याय 13वां अध्याय धुर वंश का वर्णन। राजा अंक का चरित्र भाग 1। सूत वाचा निशम्य कौसार विश्व वर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठ पदादिरोहणम पड़ुर्भाव भगवत पृष्ठुंग पुनस्तंग विदुर पंचक्रमे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्री मुनि के मुख से ध्रुव के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु के भक्ति का उद्रेक आया और उन्होंने फिर मैत्री जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत प्राण मुनि, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? इन्होंने कहाँ यज्ञ किया? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी का परम भागवत है, ऐसा मैं मानता हूँ। इन्होंने 5 रात का निर्माण करके श्रीहरि का पूजा पद्धति में क्रिया योग का उपदेश दिया। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान योगेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रबल नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया। ब्रह्मन, उस स्थान पर भगवान को जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया वह सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे सुनने की बहुत इच्छा है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव राज सिंहासन का स्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत और शक्ति शून्य और समदर्शी थे तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसका अंतःकरण का वासना रूप मग अखंड योग अग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों के रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट के आग के समान मूर्खा, अधेरा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा से प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसे छोटे भाई भूमिपुत्र बत्सर को राजा बनाया। बत्सर के प्रेमी सी भाई असुरथ के गर्भ से पुष्मा, त्रिकेतु, इस, ऊर्ज, वसु और जय नामक 6 पुत्र हुए। पुष्पार के प्रभा और दोषा नामक 2 स्त्रियां थीं। उनमें प्रभा के प्रातः, मध्य दिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष से निशिष्ट और व्योष 3 पुत्र हुए। व्योष ने अपने भाया पुष्करिणी से सर्वतेजा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकृति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चक्षु मनवंतरों में वही मनु हुआ। चक्षु मनु को स्त्री नडवला से पुरु, कुश, त्रित, धूम्न, सतवान, ऋत, व्रत, अग्निष्ठ, होम, अतिरात, प्रद्युम्न, शिवी और उत्सुक ये 12 सतगुणी बालक उत्पन्न हुए। इसी उन्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग, सुमना, ख्याति, कृत, अंगिरा, गाय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूकर्मा बेन को जन्म दिया। उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि ने अंग छोड़कर नगर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य ब्रज के समान अमोघ होते हैं। उससे कुपित होकर बेन को शाप दिया और वो मर गया। तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरे के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। उसी समय बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज अंक तो बड़े शील संपन्न साधु समान ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके बैन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर नगर छोड़ना पड़ा? राजा दंडधारी बैन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वर के उनके प्रति श्रापदंड ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार नहीं करें, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य में बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूत सुनाइए और मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवाती ब्राह्मणों के आह्वान करने पर देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजन ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, इस आहुति के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं आपकी योग सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, किंतु उसका प्रयोग करने वाले ऋतुजगण या जो कुछ सभी नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे? भाग 1 खत्म।